एक पति और पत्नी की जीवन की कहानी, प्यार, रिश्ता, संबंध, जीवन के कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आपको जीवन से जुड़ी अच्छी बातें जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने उसे कार उपहार में दी। पहले उसने कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य तमाम कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक पत्नी का आलिंगन किया। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर अपनी नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी ने उसे धन्यवाद दिया और फिर कार लेकर चल पड़ी। वे मुश्किल से 1 किलोमीटर ही होगी। उसकी नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उसे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार में गहरी खरोंच पड़ गई। यह देखकर वे अपराध बोध में डूब गई। अब मैं उनसे क्या कहूँगी, यह सब देखकर वे क्या कहेंगे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल ही रहा था कि पुलिस भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने वह पैकेट उठाया जो उसके पति ने उसे दिया था। उसमें से लाइसेंस निकालते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसका ध्यान उस पैकेट पर लगी एक पर्ची पर गया, जिस पर उसके पति ने अपने हाथ से लिखा हुआ था, प्रिय, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज ये याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह तुम हो, कार नहीं, तुम्हें प्रेम करने वाला। वे लोग भाग्यशाली है जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, न कि वस्तुओं से प्रेम करना है और व्यक्तियों का उपयोग करना है। कार में एक खरोंच लगने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अपने दिल पर लगने वाली खरोंच की शायद हम परवाह भी नहीं करते। हमारा जीवन सस्ती सी खिलौना कार से शुरू हुआ था। जब वह टूटी थी तो हम बहुत रोए थे। फिर हमारा स्तर बढ़ गया और हमें रिमोट कंट्रोल वाली थोड़ी महंगी कार मिल गई। जब वह टूटी तो हम फिर रोए। फिर हमें बैटरी से चलने वाली और भी महंगी कार उपहार में मिली। एक दिन जब उसने भी चलना बंद कर दिया तो हम उसके दुख में डूब गए। फिर आई 4 लाख की कार, उसके बाद 22 लाख की एसयूवी, फिर 86 लाख की लग्जरी सेडोन। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ न कुछ होता ही रहा, चाहे उसमें खरोंच लगी हो या टूट फूट हो गई, और हमारे तनाव व चिंता का पारा भी चढ़ता ही रहा। कुल मिलाकर देखे तो लगता है कि हमारे खिलौने तो बड़े होते चले गए, लेकिन हम खुद बड़े नहीं हुए। जिन चीजों के लिए हम रो पड़े उनका स्वरूप तो बदलता गया, लेकिन हमारा रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस अब ये बचकाना नहीं है, अब हमने इसके नए नए नाम रख दिए, जैसे गुस्सा, निराशा, कुंठा, तनाव, बेचैनी आदि। खिलौने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। खिलौना का यही प्रयोजन होता है कि वे हमारे काम आए। समुद्र तट पर बनाए जाने वाले रेत के घरौंदे हो या महंगी एसयूवी, आधुनिक मशीनें हो या फिर कुछ और, हर चीज का अस्तित्व आपको ज्यादा सुख चैन देने के लिए जो कुछ आपके पास है, आप हर उस चीज से बड़े हैं, हर उस चीज से ज्यादा मूल्यवान है। आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खिलौना तो बस एक खिलौना ही होता है। आप चाहे जितने खिलौने खरीद ले, लेकिन उन्हें खिलौनों जितना ही महत्व दे। वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, आपके सुख चैन और मनोरंजन के लिए है। किसी खिलौने के लिए अब कभी अपना एक भी अनमोल आंसू नहीं बहाए, चाहे वह खिलौना कितना भी कीमती क्यों नहीं हो। आखिरकार उन सबसे ज्यादा मूल्यवान तो आप खुद ही हैं। तथ्य यह है कि हम नहीं करते न कि हम नहीं कर सकते हैं। मैं तो इसका नहीं है कि हमारे पास कितना है, मैं तो वास्तव में इसका है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या कर रहे हैं। जो कुछ हमारे पास है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस तरीके को सचमुच बदल सकते हैं जिससे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि सही ढंग से चला जाए तो प्यादा भी वजीर बन सकता है। प्लीज सभी से निवेदन है कि अपने रिश्तों को सर्वोपरि रखें और उनका सम्मान करें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में उपयोग के लिए बनाई गई है। अगर हमारे पास रिश्ते होंगे तो वस्तुएं और खरीद लेंगे, लेकिन रिश्ते चले गए तो हम कहां से लाएंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके रिश्तों में ये खुशबू महकती रहे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और प्रेम पूर्वक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्रणाम।